नमस्कार जी। ये जो यहाँ पर 5 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप चल रही है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के जो पीएम श्री स्कूल्स हैं, पर्टिकुलरली उनके जो अध्यापक साथी हैं, उनके लिए डिज़ाइन की गई है। क्योंकि ये वो स्कूल है जिनको एनईपी की विज़न के अनुसार में जो है ना एग्ज़ेम्पलरी स्कूल की तरह, एक मॉडल स्कूल की तरह, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की तरह हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि वहाँ का टीचर एक्सेप्शनल होना चाहिए और उनका विज़न भी एक्सेप्शनल होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारा पहला फेज़ था जिसमें 63 पार्टिसिपेंट्स जो हमारे 10 स्कूल यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उसमें से लिए गए थे और 63 पार्टिसिपेंट फर्स्ट फेज़ में आए और इतने ही टीचर लगभग दूसरे फेज़ में होने वाले हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हमारा जो 5 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, इसमें पूरा एनईपी का विज़न क्या है और उस विज़न को अचीव करने के लिए करिकुलम गोल हमारे क्या रहेंगे और उन करिकुलम गोल को हम किस तरह से नई पेडागोजी के साथ में जो है ना वो अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। इस सारी सभी चीज़ों के बारे में एक इंक्लूसिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच को लेकर कक्षा कक्ष में पढ़ाने की बात टीचर्स के साथ शेयर हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि टीचर्स इसमें बहुत इंटरेस्ट दे रहे हैं और एक पूरा माइंडसेट और स्कूल कल्चर को चेंज करने की बात की जा रही है कि क्यों ना हम इस तरह का बच्चों का माइंडसेट बनाएं जहां वो जॉब के पीछे ना भागकर अपने आप को सेल्फ रिलायंट और लोगों को जॉब देने की कैपेसिटी में अपने आप को विकसित करें। तो ऐसा माइंडसेट क्रिएट करने के लिए और इस तरह का माइंडसेट बनाने के लिए स्कूल में जो हमारा जो कल्चर अभी अवेलेबल है उसको कैसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चा जो है ना अपने आप थोड़ा डिफरेंटली सोचे और 21st सेंचुरी की जो नीड्स है उसके मुताबिक हम अपने स्कूलों को बदलें और उसका कल्चर चेंज करें। इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। सर क्या लग रहा है व्यवहारिक ज्ञान के सिवाय जो है अब प्रैक्टिकल भी जो है वो कहीं ना कहीं उस पर हाँ, ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो एनईपी कहता है उसमें सिर्फ में जो है ना हम थ्योरी नहीं पढ़ाते, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये है कि बच्चा खुद मतलब जो है ना चीज़ों को एक्सपीरियंस करे, एम्पैथाइज़ करे और एक मतलब जो है ना जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए मतलब जो है ना अपने पूरे चीज़ों को डिज़ाइन करे और खुद मतलब अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर जो है ना हम लोग बात कर रहे हैं ताकि बच्चा सिर्फ जो है ना किताबों में जो चीज़ें लिखी गई है उनको सिर्फ पढ़े ना, मेमोराइज ना करे, बल्कि वो क्रिएटिव हो, सोचे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उसकी बने और अंडरस्टैंड करे चीज़ों को इन टोटलिटी। तभी वो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग रास्ते पर आगे बढ़े। इस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबली बात हो रही है सर, एक बात आपने और कही थी कि ग्लोबली जो है वो जो स्टूडेंट है वो थिंकिंग रखे ताकि वो ना कंट्री और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है उसको एक सपोर्ट रखे रखे अपने आप एक ज्ञान हाँ, को। एनईपी का जो विजन है वो ये कहता है कि हमने एक ऐसे सिटीजन को तैयार करना है जो ग्लोबल सिटीजन हो, लेकिन ग्लोबल सिटीजन के साथ साथ उसके अंदर मतलब जो ना वो जो हमारे ट्रेडिशन में जो अच्छी वैल्यूज भी हो उसके साथ भी डीपली रूटेड हो। तो ऐसा ग्लोबल सिटीजन हमने तैयार करना है जिसकी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो, साथ में उसकी जो स्किल्स है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो हर तरह के किसी भी एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेशन दे सके और ना केवल नेशन के लिए बल्कि पूरे ग्लोब के लिए मतलब जो है इस तरह से सोचे कि वो कैसे मतलब जो है ना पॉजिटिव वे में हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू। तो ये हमारा प्रयास है। थैंक यू। पूरा नाम क्या लिखते थे आप? पूरा नाम क्या लिखते हाँ, मैं शमशेर ठाकुर हूँ और बेसिकली डाइट में लेक्चर इंग्लिश हूँ, लेकिन वहाँ पर जो टीचर ट्रेनिंग सेक्शन है क्वालिटी एज क्वालिटी कोऑर्डिनेटर वो वहाँ पर मुझे ना इंटरवेंशन देख रहा हूँ। ठीक है। थैंक